हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी सेकेंड ईयर में। एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, न्यायालय की अवमानना के अपवाद कौन कौन से हैं। तो इसमें अपवाद का मतलब है कि जैसे कि उसमें न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी, वे कौन कौन से अपवाद हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। यदि आप इस प्रकार से हम जैसे बताएंगे आज, उस प्रकार आप एग्ज़ाम में करके आएंगे उसका उत्तर, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो आपको लिखना है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको देना है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धाराओं 3 से 7 में उन कृत्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें न्यायालय की अवमानना की परिधि में नहीं रखा गया है। ये अपवाद न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता को बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक पारदर्शिता के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। उसमें आगे लिखना है आपको, निम्नलिखित कृत्य न्यायालय अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसमें पहला है निर्दोष प्रकाशन एवं वितरण, सेक्शन 3 के अंतर्गत। दूसरा है न्यायिक कार्यवाहियों की उचित एवं सही रिपोर्ट, सेक्शन 4 के अंतर्गत। न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना, सेक्शन 5 के अंतर्गत। और अधीनस्थ न्यायालयों की पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद, सेक्शन 6 के अंतर्गत। पांचवा है चैम्बर या बंद कमरे में की गई कार्यवाहियों का प्रकाशन, सेक्शन 7 के अंतर्गत। अब इनका डिटेल में हम देख लेते हैं कि निर्दोष प्रकाशन एवं वितरण। इसमें न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 3 निर्दोष प्रकाशन और वितरण को अवमानना के अपवाद के रूप में मान्यता प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्यवाही से संबंधित किसी भी विषय का प्रकाशन करता है किंतु उस समय उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह कार्यवाही लंबित है, तो उसे न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यदि किसी कार्यवाही के संबंध में की गई कोई अभिव्यक्ति उस समय लंबित नहीं थी, तो उसे अवमानना नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में ऐसा कोई प्रकाशन वितरित करता है जिसमें न्यायालय की अवमानना की संभावना है, किंतु वितरण के समय उसके पास यह विश्वास करने की उचित आधार नहीं थे कि वह सामग्री अवमानना योग्य है, तो वह दोषमुक्त रहेगा। किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही को तब तक लंबित नहीं माना जाता है जब तक कि उसे अंतिम रूप से निस्तारित न कर दिया जाए। दूसरा है न्यायिक कार्यवाहियों की उचित एवं सही रिपोर्ट, सेक्शन 4 के अंतर्गत। इसमें है धारा 4 के अनुसार किसी न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सटीक रिपोर्टिंग करने वाला व्यक्ति न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं होगा। यह प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, जब तक कि रिपोर्ट किसी प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाली नहीं हो। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना, सेक्शन 5 के अंतर्गत अपवाद में आता है। धारा 5 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से निस्तारित किसी मामले पर निष्पक्ष और तर्कसंगत आलोचना न्यायालय की अवमानना नहीं मानी जाएगी। न्यायिक निर्णयों के स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का आवश्यक अंग है, बशर्ते कि वह दुर्भावनापूर्ण न हो और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। ये तीसरा है। चौथा है अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद, सेक्शन 6 के अंतर्गत। धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सद्भावनापूर्ण किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करता है, तो वह न्यायालय की अवमानना नहीं होगी। यह प्रावधान न्यायपालिका में अनुशासन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पांचवा है सबसे अंत में, चैम्बर या बंद कमरे में की गई कार्यवाहियों का प्रकाशन। धारा 7 के अंतर्गत यदि कोई न्यायालय बंद कमरे में कार्यवाही करता है तो सामान्यतः उसकी रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब किसी अन्य विधिक प्रावधान के तहत ऐसा प्रकाशन निषिद्ध नहीं हो, और जब न्यायालय लोकनीति और लोक व्यवस्था या राज्य सुरक्षा के आधार पर रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित न करे, जब प्रकाशन किसी गोपनीय प्रक्रिया, खोज या आविष्कार से संबंधित जानकारी को उजागर न करता हो।
इसके अतिरिक्त यदि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से किसी आदेश, निर्णय या प्रक्रिया के प्रकाशन को निषिद्ध नहीं किया है तो कोई व्यक्ति उसका उचित एवं सत्य सारांश प्रकाशित कर सकता है और यह न्यायालय की अवमानना नहीं कहलाएगी। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध उचित शिकायतें। यदि न्यायाधीश के विरुद्ध विधिपूर्ण तरीके से शिकायत की जाती है तो वह अवमानना नहीं मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर न्यायालय की अवमानना की अपवाद मैंने आज आपको बताए। अब इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 3 से 7 तक में वर्णित उपयुक्त कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं। धारा 3 से 7 तक के कृत्य न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना है, साथ ही साथ व्यक्तियों के विचार, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करना है। तो आज हमने आपको बताया कि न्यायालय की अवमानना के कौन कौन से अपवाद हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जिससे आपको बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ और उसके उत्तर के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।